हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट सोशल हिस्ट्री और जितने भी प्रश्न डिस्कस करेंगे बहुत ही आईएमपी है, ठीक है। और ये रिवीजन का फर्स्ट क्लास है, ठीक है। और राजन डीएलएड प्रथम सेमेस्टर सीरीज से हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पहला प्रश्न है कि फाहियान किस वंश के शासनकाल में भारत आए थे। तो फाहियान जो आए थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। अगला आपका प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से गुजरती है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो गुजरती है वो आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बोरिंग स्ट्रेट व प्रशांत महासागर से गुजरती है। अगला आपका प्रश्न है कि भारत के कौन से दो द्वीप समूह हैं। तो भारत के दो द्वीप समूह हैं अंडमान एवं निकोबार व लक्षद्वीप। अगला आपका प्रश्न है कि नंद वंश का अंतिम राजा कौन थे। तो वो है घनानंद। अगला आपका प्रश्न है कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी है। तो आप यहाँ देख सकते हो, सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हो ये गलत दिया है। आप यहाँ देख सकते हो क्या लिखा है, दो ध्रुवों से समान दूरी पर खींची गई काल्पनिक रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। क्या मतलब है इसका, क्या ये यही प्रश्न पूछ रहा है कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, ठीक। लेकिन यहाँ आप देख सकते हो कि दो ध्रुव मतलब बिल्कुल रॉन्ग आंसर दिया है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है कि पाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया है। तो पाषाण युग को 3 भागों में विभक्त किया गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल। अगला आपका प्रश्न है कि हर एक वंश की स्थापना किसने की है। तो हर एक वंश की स्थापना किसने की है। तो बिंबिसार ने की है। 11 नंबर आपका प्रश्न है कि भारतीय संस्कृति के 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं, ठीक है। तो भारतीय संस्कृति के 4 पुरुषार्थ जो है बहुत ही अहम प्रश्न है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये क्या है, 4 पुरुषार्थ हैं। अगला आपका प्रश्न है कि सिकंदर का जन्म कब हुआ, वह किसका पुत्र था, ठीक है। तो सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। उसके पिता का नाम फिलिप था। अगला आपका प्रश्न है कि प्रागैतिहासिक काल क्या है। तो जिस काल में घटनाओं का कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं होता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। तो जिस काल में घटनाओं का कोई लिखित विवरण प्राप्त होता है उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। ये दोनों डिफरेंट है, प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में। अगला आपका प्रश्न है कि जिला परिषद के नाम पर जिला पंचायत नाम कब दिया गया। तो जिला परिषद के नाम पर जिला पंचायत नाम सन 1994 में दिया गया था। अगला आपका प्रश्न है कि दो विदेशी यात्रियों के नाम लिखिए। तो 2 विदेशी यात्री आपके मेगास्थनीज और वेनसा हो जाएंगे। अगला आपका प्रश्न है कि ईसा पूर्व का अर्थ बताइए। तो ईसा पूर्व का अर्थ होता है ईसा से पूर्व है। ईसा अर्थात ईसा मसीह के जन्म से 100 वर्ष पहले यदि कोई घटना घटी हो तो उसे ईसा पूर्व या 100 लिखा जाएगा, ठीक है, 100। अगला आपका प्रश्न है कि इतिहास का पिता किस यूनानी विद्वान को कहते हैं। तो इतिहास का पिता हेरोडोटस यूनानी विद्वान को कहते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि भारत के संबंध में हेरोडोटस ने कौन सा ग्रंथ लिखा है। तो भारत के संबंध में हेरोडोटस ने हिस्टोरिका ग्रंथ लिखा है। अगला आपका प्रश्न है कि जीवाश्म ग्रह कौन है। तो जीवाश्म ग्रह चंद्रमा है। अगला आपका प्रश्न 20 की पुस्तल तारे धूमकेतु किसे कहते हैं। तो सौर मंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान है जिन्हें पुस्तल तारे कहा जाता है। पुस्तल तारे की पूंछ सदैव सूर्य से दूर दिखाई देती है। अगला आपका प्रश्न है कि सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं, ठीक है। तो सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य चंद्रमा का आना सूर्य ग्रहण कहलाता है। यह ग्रहण अमावस्या को आता है। अगला आपका प्रश्न 22 की चंद्र ग्रहण की स्थिति कब होती है। तो सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी का आना चंद्र ग्रहण कहलाता है। यह ग्रहण सदैव पूर्णिमा का आता है। अगला 23 आपका प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं। तो 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। 24 आपका प्रश्न है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे। 25 प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे। 26 प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया। तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। 27 आपका प्रश्न है कि महापरिनिर्वाण की घटना का आशय क्या है। तो महापरिनिर्वाण की घटना का आशय है बुद्ध के देहावसान से।
किन्हीं दो पुराणों का नाम बताइए। तो दो पुराण है अग्नि पुराण और शिव पुराण। अगला 29 आपका प्रश्न है कि सिकंदर ने भारत पर विजय का अभियान कब से प्रारंभ किया था। तो सिकंदर ने भारत पर विजय का अभियान 320 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ किया था। अगला आपका प्रश्न है कि हाइडेस्पिस झेलम का युद्ध क्या है। तो सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडेस्पिस युद्ध कहा जाता है। 31 आपका प्रश्न है कि सौर मंडल में कितने ग्रह हैं। तो आज हमने डिस्कस किया था, ठीक है। अगर आपने यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर साइंस का सब्जेक्ट देखा होगा तो आपने ये टॉपिक जरूर देखा होगा, ठीक है। सौर मंडल किसे कहते हैं, ब्रह्मांड किसे कहते हैं, ठीक है। तो सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। वैसे 9 ग्रह विद्वान और जो विज्ञान के साइंटिस्ट थे वो खोजे थे। जो 9वां ग्रह था आपका प्लूटो था, बट उसको ग्रह नहीं माना जाता है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ 8 ग्रह माना जाता है, जिसमें आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। तो ये आपके क्या हो जाते हैं, 8 ग्रह हो जाते हैं। अब आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना है कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है, ठीक है। जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है, साज का तारा, भोर का तारा किसे कहा जाता है, ये आपको कमेंट्स करके बताना है, ठीक है। और सूर्य के तीसरे स्थान पर कौन सा ग्रह है, ठीक है। तो ये आप सभी को इतने मैंने जितने भी प्रश्न पूछा है आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है कि सौर मंडल ने किस ग्रह को निकाल दिया, ठीक है। तो अभी मैंने डिस्कस किया सौर मंडल में पहले ग्रहों की संख्या 9 थी, परंतु अब 8 है। सौर मंडल से यम ग्रह यानी प्लूटो को निकाल दिया गया। यम को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। अगला आपका प्रश्न है कि अनिश्वरवाद क्या है। तो ईश्वर को न मानना अनिश्वरवाद है। इस संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। अगला आपका प्रश्न है कि मंदाकिनी क्या है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये पॉइंट था और एक लड़की ने इसका आंसर भी किया था, बहुत अच्छा, ठीक है। मंदाकिनी क्या है। तो तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है एवं तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज होता है, उसे मंदाकिनी कहलाता है। अगला आपका प्रश्न है कि आकाशगंगा क्या है, ठीक है। तो ब्रह्मांड करोड़ों मंदाकिनियों से निर्मित है और हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है जिसे आकाशगंगा कहा जाता है। अगला 36 आपका प्रश्न है कि क्षुद्र ग्रह क्या है। तो मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के मध्य कुछ छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि सिकंदर किसका शिष्य था। तो सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर के सेनापति का क्या नाम था। तो सिकंदर के सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर था। 39 आपका प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो की खुदाई के जनक कौन है। तो जॉन मॉर्सन एवं राखालदास बनर्जी मोहनजोदड़ो की खुदाई के जनक हैं, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है कि पिरामिड का आशय क्या है, ठीक है। तो पिरामिड का आशय है राजाओं के मकबरे से। अब यहाँ आपको बताना है पिरामिड किस सभ्यता से संबंधित है, ठीक है, क्योंकि हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था ये टॉपिक पिरामिड वाला। आपको अगर याद होगा तो आप आसानी के साथ इसको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बता सकते हैं कि उसमें 100 को बहुत ही सुरक्षित रखा जाता है और आपको पता है कि रासायनिक लेप लगाया जाता है, प्लस उसको मतलब ऐसा इस तरीके से सुरक्षित रखा जाता है जो लाश होता है वो सड़ता नहीं है, 100 वर्षों तक वैसा का वैसा ही रहता है, ठीक है। और आपको पता है कि आप सोच सकते हो कि वो सभ्यता कितना ही विकसित होगा, तो आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना है कि वो सभ्यता क्या है, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है कि फराओ किसे कहते हैं। तो मिस्र के सम्राट को फराओ कहा जाता है। मम्मी का संबंध किस सभ्यता से है। तो मम्मी का संबंध मिस्र की सभ्यता से है। मम्मी क्या है। अगला आपका प्रश्न है कि मम्मी क्या है। तो शवों के रख रखाव की कला को मम्मी कहा जाता है, ठीक है। किन्हीं दो नदी घाटी सभ्यताओं के नाम बताइए। तो सिंधु घाटी की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। हड़प्पा की खुदाई के जनक है। तो हड़प्पा की खुदाई के जनक है दयाराम शाहनी। मेसोपोटामिया का अर्थ बताइए। तो मेसोपोटामिया दो शब्दों मेसो एवं पोटामिया से मिलकर बना है। मेसो का अर्थ है बीच तथा पोटामिया का अर्थ है नदी, यानी दो नदियों के बीच के क्षेत्र को मेसोपोटामिया कहा जाता है। अगला आपका प्रश्न है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास किन नदियों की घाटी में हुआ था। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास दजला फरात नदियों की घाटी में हुआ था। अगला आपका प्रश्न है कि कुम्हार के चाक का प्रयोग किस सभ्यता ने सबसे पहले किया था। तो कुम्हार के चाक का प्रयोग मेसोपोटामिया की सभ्यता में सर्वप्रथम किया गया था। अगला आपका प्रश्न है कि साज का तारा, भोर का तारा, सबसे चमकीला, पृथ्वी की भागनी ग्रह, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है।
ठीक है, तो वो है आपका शुक्र। ठीक है, क्योंकि शुक्र के बाद पृथ्वी आता है। अगला आपका प्रश्न है, और शुक्र के पहले क्या आता है, तो बुध आता है। अगला आपका प्रश्न है, पृथ्वी का उपग्रह कौन है, तो पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। उल्का पिंड क्या है, तो उल्काएं प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में दिखाई देती है जो आकाश में क्षण भर के लिए चमकती है और लुप्त हो जाती है। उल्काएं क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े एवं धूमकेतुओं द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कण होते हैं। अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो आधुनिक के जो जनक है वो एडम स्मिथ है। विश्व के सबसे छोटे तथा बड़े महाद्वीप का नाम बताइए, तो विश्व के सबसे छोटा महाद्वीप एशिया तथा सबसे बड़ा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। मिस्र सभ्यता के 2 देवताओं के नाम बताइए, तो फर्स्ट होरस, सेकंड ओसिरिस। 55 है कि मेसोपोटामिया सभ्यता के 2 देवताओं के नाम बताइए, तो शमाश और इस्तर यानी सूर्य और रक्षक देवी। 56 आपका प्रश्न है कि पंचायत व्यवस्था के कार्य करने के 3 स्तर कौन कौन से हैं, तो पंचायती राज व्यवस्था के प्रमुख 3 स्तर है, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। अगला आपका प्रश्न है कि सौर मंडल के सबसे बड़े तथा सबसे छोटे ग्रह का नाम बताइए, तो सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह जो है वो बुध है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही IMP है गाइज, आप इसको अच्छे से रिविजन कर लीजिए। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना अच्छे से स्टडी करते रहिए। Thanks for watching and good night.